नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था पूरा केमिकल काइनेटिक्स, जो चैप्टर था हमारा केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करने हैं डी और एफ ब्लॉक के तत्व को। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन जानेंगे। ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d उपकोष में प्रवेश करते हैं उनको क्या बोलेंगे हम? डी ब्लॉक के तत्व, यानी कि n-1d ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? n-1d में। तो किसके तत्व कहलाएंगे? डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये तो हो गया। डी ब्लॉक के सभी तत्वों को संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु भी कहते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है और सभी की सभी क्या हैं? धातु हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। डी ब्लॉक के सभी तत्व कैसे हैं? धातु हैं, ठीक है। संक्रमण तत्व नाम कहाँ क्यों रखा गया? दीर्घ आवर्त सारणी में एस व पी ब्लॉक के बीच रखे जाने के कारण होता है। तो देखिए, हम आपको एक वो दिखा देते हैं अभी एक बार, थोड़ा सा क्या आवर्त सारणी दिखा देते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे आप, ये देखिए, ये जो है ये आपका है एस ब्लॉक, और ये इस तरफ आप देख रहे हैं ये पूरा है पी ब्लॉक, और बीच में आप यहाँ से देखिए ये है आपका डी ब्लॉक। तो ये हो गया पी, ये हो गया एस, इसके बीच में रखा गया डी ब्लॉक के सभी तत्व। इसी वजह से इनको बोला गया संक्रमण तत्व, ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा पॉइंट रहेगा, ये तो हमारा हो गया रखे जाने ऐसे तत्व जिनके, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, ये थोड़ा रखते हैं। ऐसे तत्व जिनके n-1d उपकोष अपूर्ण होते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बन चुके हैं बोर्ड में। तो क्या मतलब, अगर कहें संक्रमण तत्व क्यों की डेफिनेशन क्या है? ऐसे तत्व जिनके n-1d उपकोष अपूर्ण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। तो संक्रमण तत्व के दो रीजन हैं, एक S और P के बीच में रखे गए इस वजह से, एक n-1d उपकोष अपूर्ण होता है इस वजह से। ये अपवाद हैं, तो अपवाद आपको ध्यान रखना है, क्योंकि केमिस्ट्री में अपवाद काफ़ी हैं, इस वजह से आपको याद रखना हो। काफ़ी का मतलब होता है जहाँ आपको अगर कोई रूल हो और रूल फॉलो नहीं हो रहा तो वहाँ आपको अपवाद बताया जाता है। केमिस्ट्री भी हो, इंग्लिश में भी है, तो अपवाद आपको यहाँ ध्यान रखना है। अपवाद क्या है? ये है जिंक, Zn, जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो आप देख सकते हैं जो नाम है, पहला वाला जिंक है, दूसरा कैडमियम, तीसरा मरकरी। संक्रमण तत्व नहीं है क्योंकि इनका डी उपकोष पूर्ण भरा होता है। अब कैसा भरा होता है आपको लास्ट में जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बताएंगे वहाँ दिखा देंगे। और CuAgAu यानी कि कापर, सिल्वर, गोल्ड में परमाणुीय अवस्था में डी कक्षक पूर्ण भरे होते हैं, ठीक है, परंतु इनकी ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण भरे होते हैं। मतलब Cu होता है, Cu का तो आपने देखा होगा 3d10 होता है और 4s2 होता है, ठीक है, लेकिन सॉरी 4s1 होता है, ठीक है। जब ये दो ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका देगा और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसका किससे? डी में से। तो डी हो जाएगा 9 यहाँ पर, ठीक है। कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा 9। इस वजह से इसका क्या हो जाए? Cu2+ में 3d9 होगा, Ag+2 में इसका 4d9 होगा और Au3+ में इसका 5d8 होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन कहे कि कोई एक ऐसा परमाणु है या तत्व है जिसके बारे में बोला जाए कि उसका परमाणु अवस्था में डी कक्षक पूर्ण भर होता है लेकिन फिर भी वह संक्रमण तत्व, उसका कारण क्या हो सकता है? तो उसका कारण एक ये वाला हो सकता है कि उसकी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या हो जाएगा? डी कक्षक अपूर्ण हो जाएगा। डी ब्लॉक में कुल 40 तत्व, यानी कि कुल 40 तत्व, यहाँ 40 तत्व तो 40 धातु भी हो जाएंगी, क्योंकि सभी की क्या है? धातु। संक्रमण तत्व में 4 श्रेणियों में विभाजित किया है, यानी कि डी ब्लॉक के तत्व हैं या संक्रमण तत्व हैं, इनको 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी। इस श्रेणी को 3D श्रेणी कहते हैं, ठीक है, और क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D उपकोष में प्रवेश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसका इस श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D 1 to 10, 4s 1 से 2 होता है। ये ध्यान रखना आप कि अगर 3D श्रेणी तो 3D में 1 से 10 होगा और 4s में 1 से 2। अगर 5D होगा तो 4D में 1 से 10 और 5s में भी 1 से 2, एक या दो इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, ठीक है। आगे ये 4D वाले में है एक केस पैलेडियम का है, उसमें नहीं होता है एस में, तो केवल वो अकेला एक ऐसा केस है जिसमें एस में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अब देखिए यहाँ पर तत्व बताए गए हैं, ये 10 तत्व बता दिए गए जो हैं 3D सीरीज में, और उसको याद, उम्मीद है कि अगर आप इंटर में हैं तो आप इसको याद कर चुके होंगे। 21 से लेकर 30 तक का है, ये नहीं है तो आप याद कर सकते हो। देखो, याद करने के कई तरीके हैं, एक तो ट्रिक भी होती है। पहले तो आप पहला एक
पहला याद हो गई आपको, 1-2 शुरुआत की, आपके 1-2 कर लेंगे। इसके बाद क्या लिखें, लास्ट के 2, फिर इसके बाद क्या रख लेंगे, बीच वाला मैग्नीज। अब बचा कौन है, एक 26 बचा लोहा, ठीक है, ये हो गए। इसके बाद क्रोमियम अपवाद के रूप में क्रोमियम और कॉपर आप पहले ही याद कर चुके हैं। बचा कोबाल्ट और निकल, आप ही याद कर लेना, ठीक है। या तो फिर ट्रिक भी है इसकी, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मंजूषिका फिकोनी, ये हो जाएगा फिकोनी, फिर हो जाएगा पूजन। तो आप ये ट्रिक भी लिख सकते हो। फिर से एक बार बता देते हैं आपको, ये क्या है, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मंजूषिका, इन तीनों को मिला के फिकोनी पूजन, ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो। अब देखें द्वितीय संक्रमण श्रेणी में क्या है। तो द्वितीय संक्रमण, इस श्रेणी को 4D संक्रमण श्रेणी कहते हैं। देखो, प्रथम को 3D, द्वितीय को 4D, तृतीय को 5D, चतुर्थ को 6D बोलेंगे। फिलहाल हमें चतुर्थ पढ़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। इस श्रेणी में 10 तत्व, देखिए 10 सभी में है, आप ये ध्यान रखना, ये कॉमन पॉइंट है। इस श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए कितना होता है, 5D। देखिए जैसे यहाँ 3D में कितना था, 1 से 10, ऐसे ही 4D में 1 से 10, और यहाँ पे 3D के बाद 4S आया था, या 4D के बाद 5S आएगा। लेकिन यहाँ पे वैसे 5S में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते थे, केवल एक ऐसा एस है, केवल एक ऐसा केस है जो है पैलेडियम का, ठीक है। पैलेडियम में क्या होता है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है, एस में। इसी वजह से यहाँ पे 5S 0 कर दिया, 0 से 2 हो सकता है, ठीक है। लगभग 9 एलिमेंट रहेंगे, 9 ऐसे तत्व रहेंगे जिनमें एक या 2 होगा, लेकिन केवल एक केस रहेगा पैलेडियम वाला जिसमें 0 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारी बारी है किसकी, ये शुरुआत करने की, द्वितीय संक्रमण श्रेणी की तत्व। देखिए द्वितीय संक्रमण श्रेणी 39 से लेकर 48 तक है, तो ये 10 तत्व यहाँ हो जाएंगे। अब बात है इनको याद कैसे करें, तो याद करने की इसकी ट्रिक है, ठीक है। आप याद बहुत गौर से सुनेंगे, ये ट्रिक नहीं यहाँ लिखा नहीं है हमने, ट्रिक है इसकी, सुने ध्यान से, ठीक है। और आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। ये मतलब इस तरीके से लिखें, ये फिर जरनब, जरनब एक नाम है, ये जरनब, ठीक है। मोतकरियो, ठीक है, मोतकरियो, मोतकरियो रे पढ़ AGCD, इस तरीके से आप ट्रिक बना सकते हो। फिर से बोल दे रहे हैं आपको, ये जरनब, ये 2 नाम हो गया, 2 मतलब 2 से मिलके एक नाम बना। ये जरनब मोतकरियो, यानी कि जरनब है कोई, मोतकरियो, ठीक है, मतलब देखना किसी की साइड, मोतकरियो रे ऐसा, इसको ऐसा लिख लेंगे तो RH आपको याद आ जाएगा, रे पढ़ AGCD। क्या पढ़ने के लिए बोला गया उसको, पढ़ AGCD, ABCD नहीं AGCD, तो आप इससे याद कर लेंगे। अब हम बढ़ेंगे तृतीय संक्रमण श्रेणी की साइड। तो इस श्रेणी को 5D संक्रमण, जैसे कि प्रथम हो जाएगी 3D, द्वितीय हो जाएगी 4D और तृतीय हो जाएगी 5D, ठीक है। इस श्रेणी में 10 तत्व है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5D। देखिए बस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि D में अगर आपको याद हो, D कोष में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और S में कितने होते हैं, किसी का भी OS है उसमें 1 से 2 होते ही है, केवल ये पैलेडियम वाला केस छोड़ दें अगर आप। अब देखें तो इसका भी याद करने की ट्रिक है, ध्यान रखना है, बाकी हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, उपलब्धता से, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिए, जल्दी से सुनेंगे आप। ला की बात कर रहा, मांग रहा कुछ, ला हफ्ता, HF हफ्ता, W रे, ठीक है, ये नाम है, ला हफ्ता W रे। ऑस्मियम, ये बहुत सबसे ज़्यादा घनत्व है, अगर आपने हमारी एक वीडियो नहीं देखी है उसमें लिखा है पुष्पराज करके तत्व बोला गया है, ठीक है, उसमें ध्यान दे, तो सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। तो जो कोई हफ्ता मांग रहा है आदमी, ला हफ्ता W रे, W आदमी से मांग रहा है, कह रहा है जो महंगी धातु हैं, देखिए आप लोग सोना का नाम सुने होंगे, चांदी का, ये क्या है, प्लेटिनम है, ठीक है। तो ये तो महंगी धातुओं में है ये, तो इसको भी आप इसी तरीके से याद रखेंगे, ला हफ्ता W रे, ऑस्मियम इरिडियम प्लेटिनम, ये महंगी धातु हैं, ऑस्मियम इरिडियम प्लेटिनम। फिर से सुनेंगे, OS होता है ऑस्मियम इरिडियम प्लेटिनम। इसके बाद ये क्या है, गोल्ड मरकरी, आपको पता है ये कैसी द्रव अवस्था में पाई जाती है, ध्यान रखना आप, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।